बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूद व सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप क्या कुछ कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का कितना एक जोड़ है। आप पॉजिटिव रहते हो तो आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो। शायद आपको याद हो, ठीक है, वाल्ट डिज्नी के बारे में बात करता हूं। वाल्ट डिज्नी एक ऐसा मोटिवेशनल इंस्पिरेशन है जिन्होंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से यहां तक पहुंचे, ठीक है। कार्टून की दुनिया में, एनिमेटेड दुनिया में उनको पायनियर और एक फादर की हैसियत हासिल है। उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि वो कार्टूनिस्ट बनना चाहते थे, वो एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते थे, और उनको धचका तब लगा जब उन्होंने मिकी माउस की पिक्चर और डोनाल्ड डक की पिक्चर एक पब्लिशर के साथ शेयर की। तो उसको दिखाया, उसने कहा ये देखो मैं कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूं, मैं ये वीडियोस बनाना चाहता हूं इसके ऊपर। तो आगे से पब्लिशर ने क्या कहा, तुम तो कहीं से कार्टूनिस्ट लगते ही नहीं हो, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने पेज पकड़ा और पकड़ने के बाद खड़े हुए और कहने लगे, तुम मुझे पब्लिशर नजर नहीं आते, तुम्हें समझ ही नहीं है कि आर्ट क्या होता है। वहां से ये स्टोरी चली। चलने के बाद उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने अपने दिमाग में बात ठान ली कि यार मैंने करना है। आपको बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, और नेगेटिव थिंकिंग इंसान अगर अपस्टेयर पर भी है तो वो डाउन पर आ जाता है। शायद आपको याद हो कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उनकी सोच, पॉजिटिव सोच पहले चांद पर पहुंची थी, खुद नहीं पहुंच गए थे। ये नहीं था कि बिस्तर पर लेटे हुए थे, सुबह उठे, चाय पी, और चाय पीने के बाद अपनी बीवी को कहा होगा कि जाओ बीवी, जाके ड्राइवर से कहो रॉकेट निकाले, मुझे चांद की सैर करके नहीं, मैं जरा चांद को अपने टचिंग करके आगे वापस करता हूं। ऐसा नहीं होता। पहले इंसान की सोच पहुंचती है और फिर इंसान उस जगह पर पहुंचता है। यही बात हुई जब वाल्ट डिज्नी ने ये सब कुछ सोचा कि मैं कार्टून बनाऊंगा, कार्टून की दुनिया में बहुत कुछ करूंगा, तो तब उनको हर्डर आना शुरू हुए। पहला हर्डर तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन वो पॉजिटिव रहे। दूसरा हर्डर आपके साथ शेयर करता हूं। अपने ही वालिद, उनके वालिद के जहन में ये बात बैठी हुई थी कि यार ये क्या कमाएगा, इसमें कोई कमाई नहीं है। उस टाइम ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि कोई कार्टून का या इस तरह का कोई एनिमेटेड फिल्म्स वगैरह का। तो उनके वालिद साहब ने कहा नहीं तुम ये नहीं कर सकते। तो वालिद साहब से झगड़ा हो गया और बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने घर को खैराबाद कह दिया। जब वो घर से निकले तो सिर्फ फकत $40 उनकी जेब में थे। और जब वो अपना उन्होंने इरादा बनाया कि वो हॉलैंड का सफर करेंगे और वहां जाके ये काम शुरू करेंगे, तो रास्ते में एक शख्स मिला। उसने कहा हॉलैंड क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूं। उस टाइम वो कुछ नहीं थे, नथिंग, जीरो, $40 जेब में, और कहते मैं बहुत बड़ा एनिमेटेड फिल्म्स का प्रोड्यूसर हूं और मैं बहुत बड़ी तहलका खेज एनिमेटेड फिल्म बनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा। वो शख्स जानता नहीं था कि ये क्या होता है। उसने कहा वाह जी वाह, तो आप इस तरह करेंगे? उन्होंने कहा जी मैं इस तरह करने जा रहा हूं। फिर वही हुआ, वो वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने अपने इस आर्ट से वो काम कर दिखाया जो आज मेरी, मुझसे पहली नस्ल की, 1980s की नस्ल की, और अब तक जो भी बच्चे हैं वो लाजमी डोनाल्ड डक को और मिकी माउस को देखते हैं। कार्टून्स में देखा जाता है, और वो इतना अच्छा है कि आज अगर किसी ने कार्टून्स बनाने हो तो उनको बेस रख के बनाया जाता है। जब उनसे ये सारे मौजूआत चले, उनसे पूछा गया कि यार आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है। वालिद ने कहा नहीं कर सकते। मैं पॉजिटिव रहा। पहले पब्लिशर के पास गया, उसने कहा ये तुम उठाओ निकल लो। मैंने कहा तू निकल ले भाई, तुम्हें नहीं नॉलेज है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चीज हो। क्या? मैंने वो पकड़ी अपनी पिक्चर्स और मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। मैं पॉजिटिव रहा। फिर उन्होंने एक बड़ा हसीन किस्म का जुमला बोला। उन्होंने कहा हर ख्वाब अचीव हो सकता है अगर आप उसको कैच करने की कोशिश रखते हो, अगर आप उसको फॉलो करने की कोशिश रखते हो, अगर आपके अंदर तगो-दो है। तो आपको एक बात और बताऊं, ये जो दिमाग है ना, दिमाग ये एक आपकी ऐसी तिजोरी है कि अगर आप आंख बंद करके सोचोगे ना कि मैं चांद पर हूं, तो आपको ख्यालात उस तरह के दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप आंख बंद करके सोचोगे मेरे सामने हाथी है तो हाथी। तो दिमाग एक पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की तिजोरी है। उन्होंने अपने पॉजिटिव थिंकिंग की तिजोरी को खोला, नेगेटिव को बंद कर दिया। इसी तरह एक मिसाल आपको देता हूं कि नेगेटिव जब इंसान होता है तो क्या कुछ होता है। आप सोचेंगे आपने अपने घर पर किसी को दावत पे बुलाया हुआ है और आप सारा अरेंजमेंट कर चुके हो, उससे आपकी डन हो चुकी है कि यार आपने आना है और आकर आपने हमारे साथ खाना खाना है। लास्ट मोमेंट पे आप कॉल करते हो कि यार देर होगी अभी तक नहीं आए, और कॉल नहीं उठाते। 3 से 4 कॉल्स के बाद आप बीपी
शूट कर जाते हैं, आपका शुगर शूट कर जाता है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा यार, इतना अरेंजमेंट हो गया, आप पता नहीं क्या होगा। वहां से पॉजिटिव रहना और नेगेटिव रहने के बीच में ये जो स्टार्टिंग होती है, तो आप नेगेटिव होते हो तो आपके ऊपर ये सारी चीजें हैवी होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि आपका बीपी शूट करना, शुगर लेवल और चिड़चिड़ापन आना। और अगर उसी लम्हे थोड़ी ही देर में आपको कॉल बैक आ जाए तो ये तमाम चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो मीन कि आपकी पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो इन चीजों को भी नॉर्मल करती है। आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, लेकिन पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल काम है। आप यकीन जानिए, लास्ट एक रिसर्च में शेयर हुआ कि जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली बातें हैं आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, और नेगेटिव आप 4-4 घंटे भी बोल सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि यार आपने इस शख्स के बारे में पॉजिटिव बोलना है, और आप कितने मिनट बोल सकते हो? सिर्फ 15 मिनट। हालांकि आप शायद उससे ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन बोलता नहीं है इंसान, आवाज़दार रहता है, क्योंकि पॉजिटिव रहना ही बड़ी बात है। और अगर आपको कहा जाए कि आपने इसके बारे में नेगेटिव बात करनी है, तो शायद आप पूरा दिन भी कर सकते हो। एक आपको और रिसर्च बताऊं, लास्ट एक रिसर्च में आया कि आपका जो दिमाग है, जो वो सोचता है वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। लाइक अगर आप अपने दिमाग में 10 दिन की थेरेपी करेंगे, यार मेरी जो राइट साइड की आई है उसके अंदर इन्फेक्शन है, या आप ये सोचते कि यार मेरा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो चुका है, या आप ये सोचते कि मेरा जिगर खराब, तो आपका दिमाग उस पर वर्किंग करना शुरू कर देगा और वो कहीं ना कहीं उसको जाकर डिस्टर्ब कर देगा। और दूसरी रिसर्च ये उसका जो पॉजिटिव पहलू बताती है कि अगर आपको कैंसर भी है और आपका दिमाग ये कहता है यार ये रिकवर हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट 95% जल्द रिकवर होते हैं, और 95% ऐसे पेशेंट्स में ज्यादा रिकवरी और लाइफ की तरफ आने का ज्यादा रुझान है। तो आपका दिमाग एक ऐसी तिजोरी है जिससे आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड है कि आप वाल्ट डिज्नी की तरह करते हैं कि 40 रुपए जेब में, वालिद साहब की नाराजगी, पहले पब्लिशर ने कहा कि जाओ तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, अपना मुल्क छोड़ा, एजुकेशन छोड़ी, 22 साल की उम्र में ट्रैवल किया, हॉलैंड में गए और फिर छा गए। फिर क्या बनाया? ठीक है, मिकी माउस बनाया, डोनाल्ड डक बनाया। ऐसे कार्टून जो हर बंदे ने सुबह, हर बच्चे ने सुबह उठ के देखना है, चलते फिरते उनकी बात करनी है, लोग फॉलो करते हैं, और ये चीज बन गई। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान एक ना एक दिन अपनी अचीवमेंट को चला जाता है, और जो नेगेटिव वाला होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। नेगेटिव थिंकिंग आपको डिप्रेस कर देती है, आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में लेके चली जाती है। तो बी पॉजिटिव। अचीवमेंट हासिल करने के लिए अगर आप पूरे 365 दिन कुछ भी नहीं हासिल करते, सिर्फ अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग हासिल कर लेते हैं, तो यही आपकी बड़ी अचीवमेंट है। एक ना एक दिन वहां तक पहुंच जाता है। ये तो आपका दिमाग है ना, यही आपको बताता है आपने अमीरी की तरफ जाना है या आपने गरीबी की तरफ जाना है। ये एक बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझें। आप अगर अमीरी सोचेंगे तो आपके जहन में उस तरह के आइडियाज आना शुरू होंगे, और अगर आप गरीबी सोचोगे तो आप डिप्रेशन में रहोगे, जो हो भी सकता है वो भी नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, ये मोटिवेशनल वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैंने अभी तक कभी किसी को कहा नहीं था कि सपोर्ट करें, मैंने पिछली 1-2 वीडियोस में कहना शुरू किया, क्योंकि मुझे कुछ व्यूज ने कमेंट में कहा कि यार आप ये कहा करें, क्या? तो आपकी सपोर्ट वाकई ही बहुत जरूरी है। मैं कहता इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।